अब चेट खोल जा, चेट एंड स्टूडेंट्स लेके। हाँ के मली भैया, अजय आसे जा। So well, my dears, now we go towards the next thing. As your favorite, the background is white one. Okay, is it clear now? Much better. Good. And we have to do the different work there. Now. The name of an instrument is transistor. Its function is everybody is there listening me well. To hear me the sound, I have to cover much more work. अच्छा खासा काम करना है कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जितने देर हमजा KTC Ashishunil is the crack or okay. That's server yesterday, so let's say left in. Ah, no, yeah, that is not left in. That's clear. तो मैं अभी आपको बता रहा था, somehow we will discuss that. The transistor is what? To transfer resistance. Its function is to transfer resistance. Key points note करते हैं जो आप नहीं जानते वो to transfer resistance. पता है आपको it consists of three electrodes. ये इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स, तीन टर्मिनल्स होते हैं. आप इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं या आप इसको टर्मिनल्स भी कह सकते हैं. इसको 3 टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल. इंटरेस्टिंग. और इसको होते हैं, ये कॉमनली जो हम कहते हैं कि ये पॉइंट कांटेक्ट जंक्शन, पॉइंट कांटेक्ट ट्रांजिस्टर है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है, पॉइंट कांटेक्ट ट्रांजिस्टर है. लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT, बायपोलर ट्रांजिस्टर, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर called as the BJT. इसको 2 जंक्शन होती है, ये इसको 2 जंक्शन होती हैं. जो माय स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, यू प्लीज जाना, आई एम टेलिंग यू. तो इसको 2 जंक्शन होती हैं, इसको 3 टर्मिनल्स होते हैं. एक मैं आपको बता रहा था कि इट्स टर्मिनल्स are known as emitter, okay, pass and collector. क्या मैंने बोला? इसके 3 होते हैं. इसके देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके सामने है. तो ये उसका क्या हो गया? ये इसका पैस हो गया, ये इसका मीटर हो गया, और ये इसका कलेक्टर हो गया. तो इसको 3 जो है ना वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मीटर, कलेक्टर एंड ओके. हियर वी गो टू सेव इट, saving and saving. So my dear students, keep on watching there. I was letting you know what, मैं आपको बता रहा था ये ट्रांजिस्टर जो है मुख्तलिफ फंक्शन में इस्तेमाल होता है. उसके बाद में हमें यह देखना है कि ये ऑपरेटर काम किस तरह करता है, इसका ऑपरेशन क्या है. इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर ऑपरेशन. कैसे ये काम करता है, ऑपरेट किस तरह होता है, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन. कैसे इसका ये ऑपरेशन होता है. We know transistor has
टू जंक्शंस, ट्रांजिस्टर को दो जंक्शंस होती हैं. नंबर वन, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, emitter base junction, emitter base junction. Number two, collector base junction, collector base junction. आपको पता है ये सेमीकंडक्टर डायोड है, ये भी सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है. सर स्क्रीनशॉट लेने दे हमें. ओ तो मैं आपको बता रहा था ये एमीटर बेस जंक्शन है, और दूसरी इसके दो जंक्शन होती हैं एक ट्रांजिस्टर को. हम कहते हैं द एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन must be forward bias, फॉरवर्ड bias. ये मेरी आप बात सुन लें जो मैं आपको बता रहा हूं. मस्ट बी फॉरवर्ड biased, biased फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेशन. ये एक आपको बात ज़हन में रखनी चाहिए. मैं ऐसे नहीं आपको ये बता रहा, ये ऐसे लॉजिक से बताऊंगा, फिगर से आपको ये समझाऊंगा कि मीटर बेस्ड जंक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए. मुझे बताओ ये क्या होना चाहिए. ये फॉरवर्ड बियास जंक्शन होना चाहिए. रिश्ते की फॉरवर्ड बियास कशिश ये बहुत अहम है. एमीटर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉर द ट्रांजिस्टर ऑपरेशन. फिर ये ट्रांजिस्टर अपना काम करेगा, अगर वरना नहीं करेगा. ये मैं आपको बता रहा हूं. यानी हम कहेंगे कि जो करंट है, करंट इन कलेक्टर बेस जंक्शन, क्योंकि दो जंक्शन होती है, एक एमीटर बेस जो मैंने पहले आपको बताया, और दूसरी होती है कलेक्टर बेस जंक्शन. क्योंकि बेस का दोनों के साथ ताल्लुक होता है, एमीटर के साथ भी तो कलेक्टर के साथ. क्या मैंने ये फिगर नहीं बताई आपको कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है? जो मैं बता रहा था, क्या मेरी बात को नहीं समझ? क्या ये देखो, मैंने आपको बताया कि ये जिस तरह से है कि ये इसका सेंट्रल पोर्शन है, तो ये मैंने आपको बताया ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये एमीटर है ना. तो मैंने आपको बताया ना कि ये बेस का जो ताल्लुक है एमीटर के साथ भी है, और बेस का साथ जो है वो, ये दो जंक्शन इसमें से बनेगी, एक एमीटर बेस जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन. अब हम कहते हैं कि करंट इन द कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन डिपेंड्स अपॉन, वो किस पे डिपेंड करता है? क्या आप मेरी बात देख रहे हो? डिपेंड्स अपॉन एमीटर बेस करंट, एमीटर बेस करंट. बड़ी लॉजिकल बातें हमरा, वो जो बता रहा हूं मैं वो सुन ले. मैं ये बता रहा हूं कि जो करंट है बेस करंट पे होता है. क्या मतलब बेस सेंटर पे होता है, बेस सेंटर पे होता है एग्जैक्टली अपॉन द एमीटर बेस करंट. अगर हम क्या कहें कि एमीटर बेस करंट इज जीरो, एमीटर बेस करंट इज जीरो, there will be no base collector base current. There will be no collector base current. तो collector base करंट जंक्शन में करंट नहीं, तो यहाँ पे इस पे ही डिपेंड करेगा. हर लिहाज से हम आपको इसको फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा, रिवर्स नहीं बना सकते. एमीटर बेस्ड जंक्शन के नेवर भी रिवर्स पे. ये पॉइंट नोट करते हैं कि एमीटर बेस can never be emitter based junction, can never be reverse bias. ये नहीं हो सकता. अगर ये रिवर्स बियास होगी तो फिर ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं करेगा, फिर काम ही नहीं करेगा जो वो काम करता है. रिवर्स कैन नेवर बी रिवर्स बियास. आप इसको रिवर्स बियास नहीं कर सकते. मैं आपको समझा रहा हूं. इसको सेव करें. आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो यू मे इवन दैट यू कैन डू इट. ये थोड़ा सा इसको चटपटी बता दें. ये है ये जो इसके ये चीजें
These are very much important, all the point. Given as MCQ. ये तो मैंने आपको ऑपरेशन बताया कि ऑपरेशन इसका ऐसे होगा कि इसका एक जंक्शन जो पहला जंक्शन है एमीटर बैक जंक्शन है, इट मस्ट बी, हाँ एमीटर सप्लाई है ना सर, हाँ एमीटर तो सप्लाई करता है, सही कह रही हैं आपको, बिल्कुल सही है बेटे, तो एमीटर है वो सप्लाई करता है, अब कैरियर्स आर सप्लाइड बाय द एमीटर। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन और होल्स कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और होल सप्लायर इज एमीटर। क्या कह रही है तू, गुड अप्रोच यू हैव, वेरी गुड। तो इसको हम सेव करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो एमीटर है वो कैरियर जो है ना वो सप्लायर है, एमीटर इज कैरियर सप्लायर। ये कैरियर कौन होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये सप्लायर है इनका, यहां से आगे सप्लाई होता है मटेरियल जो है ना एमीटर से होता है, यहां से। तो मैं आपको कह रहा था कि वर्किंग, अब चलते हैं, ये बहुत अहम है, मुझे ये बताना है आपको, क्या बता रहा था कि ये वर्किंग है, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ये कैसे काम करता है इसको हमने समझना। देखो एक आपके पास एक होगा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये वर्किंग किस तरह से कर, आप एक ट्रांजिस्टर बनाएं, ये आपके सामने एक ट्रांजिस्टर है, ये देखो ये इसका सेंट्रल पोर्शन है, जो मैंने जिसको आपको कहा कि ये बेस है, ये इसका एमीटर है, ये कलेक्टर है। देखो मैंने इसकी साइज भी इस तरह से बना दी है कि आपको कोई दिक्कत ना हो और इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में कोई इश्यू ना हो। कैन अंडरस्टैंड दिस आर, तो ये इसका सेंट्रल पोर्शन है, जो इसका सेंट्रल पोर्शन है ये इसका बेस है, बाकी जो आउटर साइड्स हैं वो जो है ये इसका एमीटर है और ये हिस्सा कलेक्टर है। अब देखें ये जो बेस होता है ना ये थिन होता है ना, बैक टू बैक ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही कह रही है सर, एनपीएन इज रेफर्स टू विच थिंग, एनपीएन ये एनपीएन ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब्र करें ना, ये मैं सब समझा हूं। एनपीएन क्या होता है ये मैं समझा रहा हूं, ये एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, ये बेसिकली ये क्या है, ये एन है और ये क्या है, पी है और ये एन है। अब इसको मुझे क्या करना है, जो एमीटर बेस जंक्शन है इट मस्ट बी फॉरवर्ड, इसको पहले तो मुझे ये करना है, काम तब करेगा हमें, ये एन टाइप है मटेरियल, एन टाइप नेगेटिव टाइप है, तो आपको यहाँ पे इसको नेगेटिव सप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो कैरियर्स हैं वो मूव करेंगे किसे, एन टाइप मटेरियल से पी टाइप की तरफ मूव करेंगे, और इस एन टाइप को हम क्या करेंगे, जाहिर है इसको हमने नेगेटिव किया तो इस बाहर वाले एन को हमने क्या किया, पी टाइप किया। पहले तो आप ये समझिए, वर्किंग के बाद में इससे पहले समझें ये एन टाइप एनपीएन क्या है और पीएनपी क्या है। अच्छा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल इज sandwiched between two n टाइप मटेरियल। आप क्या करते हैं इसको, ये जो दो n टाइप मटेरियल होते हैं इसमें आपको सैंडविच की तरह इसको रख देते हैं बीच में, मेरी बात सुन। तो सच द कॉमन जो ट्रांजिस्टर है हम इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें पी टाइप मटेरियल इस तरह जैसे सलाद हो, अंडा हो या इसमें कबाब हो, आप बीच में स्लाइस में दरमियान करके खाएंगे तो ये बीच वाला मटेरियल जो है वो सैंडविच हो जाता है। सही है ना, जी जनर जा बपड़ा हो जिन्होंने में अंदर अन्न अची वञे तो वो इन विच में सैंडविच जी डॾर थी वेंदो आहे ऐं अटो थी वेंदो आहे। द सेम थिंग इज़ दैट कि ॿिया जेके मटीरियल आहिनि, जेके हैवी मटीरियल, हे एन जेको आहे उहो हाईली डोप्ड हूंदो आहे, ऐं हीउ एन जेको आहे उहो हाईली डोप्ड आहे। हीउ जेको इमीटर आहिनि, कलेक्टर आहिनि, हाईली डोप्ड आहिनि, ऐं जेको बेस हूंदो आहे उहो लाइटली डोप्ड हूंदो आहे। इहा बि पॉइंट लिखोसि था, कहिड़ी बाबा,
द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है, ट्रांजिस्टर इज लाइटली टॉप्ड होता है, लाइटली टॉप्ड होता है। अब इसमें एमसीक्यूज कैसे आता है, यानी जो बेस होता है या जो इम्प्योरिटी होती है, किसमें द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द बेस इज वेरी लो, ये बहुत अहम है। द कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, यानी वो लाइटली डोप्ड है ना, तो आपने पेंटावेलेंट और आपने ट्राइवेलेंट को बहुत कम हिस्सा उसमें, सर एमीटर कलेक्टर एंड बेस आयन हमसा, व्हाट हैपेंड टू यू? ओके, बेस 5% डोप्ड होता है सर, हाँ, क्योंकि लाइटली डोप्ड हो, वो थिन होता है, वो बारीक होता है, लाइटली इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि वहां पे करंट कम वहां स्पेंड हो, बाकी करंट क्रॉस कर जाए कलेक्टर को, ये रीजन होता है इसका। ये टर्मिनल्स होते हैं, ये तारे होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं हमजा, एमीटर कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल, ये होते हैं, ये डॉप्ड, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल तो है, सेमीकंडक्टर ये तो है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द बेस इज वेरी लो, बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो डोपिंग होती है वो बहुत कम होती है उसकी। यहाँ अगर डोपिंग, पता है आपको डोपिंग से क्या होता है? मैं तो सुनने मेरी बात खदीजा, एवरीबडी लिसन टू मी, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो भी, जो इम्प्योरिटी होती है वो डोपिंग कहलाती है। जो इम्प्योरिटी होती है ना मिक्सिंग, उससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, सुनना मेरी बात, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब जब आप बहुत ज्यादा कम उसमें मिलाएंगे इम्प्योरिटी को, मिक्सिंग को, बहुत कम रेशो आप डालेंगे, जाहिर है वहां पे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा, करंट फ्लो आएगा, करंट सर फ्लो करेगा मीटर से होता हुआ आएगा, बिल्कुल कशिश, वो कहाँ आएगा? तो वो आएगा सेंटर में, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये अगर लो इम्प्योरिटी होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये जो लाइटली डोप्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि बेस में करंट कम खर्च हो और कलेक्टर की तरफ निकल जाए करंट, सही है। तो ये मैं आपको, कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द बेस इज वेरी लो। ये जो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया था, अगर आप इसकी तस्वीर बनाएं तो हम आगे चलें। स्क्रीनशॉट है, अभी टेकन द स्क्रीनशॉट, आओ टेकन इट। बेस तो हाई रेजिस्टेंस होता है ना सर, या मतलब कम करंट इसलिए होगा ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो प्योर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कोई लिखे ना हजारों पॉइंट्स हैं तो हम मकसद से हट जाएंगे ना। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, ये एमीटर है, और ये क्या है, ये कलेक्टर है। तो ये एन था, ये पी था, और ये इन था। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका एन है तो ये नेगेटिव है, यहां से आप इसको कनेक्ट कर दें, कौन, यहाँ पे आपने नेगेटिव कनेक्ट किया, और इस टर्मिनल के साथ आपने कलेक्टर के साथ जो है वो क्या, पॉजिटिव कनेक्ट। पॉजिटिव तो ये रिवर्स ब्यासिंग हो जाएगी यहाँ पे कंसर्ट, यू नो एनपीएन की वर्किंग चल रही है ना, कि व्हेन एन टाइप मटेरियल इज कनेक्टेड, आप इसको मिलाते हैं किसके साथ, connected with the negative terminal, then it must be, फिर ये क्या हो जाएगा, it must be फॉरवर्ड ब्यास। अब फॉरवर्ड ब्यास होगा एंड फॉरवर्ड ब्यास, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर से, यानी जो एन टाइप से कौन निकलेगा, यहाँ मेजॉरिटी कौन किसकी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स की होती है मेजॉरिटी, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव, क्योंकि फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इमीटर एंड कॉन्स्टिट्यूट ये क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट इमीटर करंट,
ये एमिटर करंट को बनाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं तो हम इसको कहते हैं ये एमिटर करंट है। ओके, द फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिकम्बाइन या कंबाइन विद वाटर, combined with the holes of base, क्योंकि होल बेस में बेस पॉजिटिवली चार्ज है, जो पी टाइप है तो उसमें क्या होते हैं, होल से होते हैं, तो उन होल के साथ ये मिलके क्या करते हैं, कलेक्टर में कौन सा हैवली डोप्ड होता है, एमीटर। कल्पना आपको पता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये एमीटर ज्यादा, सबसे ज्यादा जो डोप्ड होता है वो एमीटर होता है, कलेक्टर थोड़ा सा कम होता है उसे, और बेस सबसे कम होता है। तो जो कंसंट्रेशन होती है फ्री चार्ज कैरियर सी मीटर में वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा डोप्ड होता है। मीटर इज मोर डोप्ड एज कंपेयर टू इवन द कलेक्टर। द फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद द बेस एंड कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट। ये क्या करते हैं, फिर ये एक बेस करंट बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट बेस करंट। तो ये बेस करंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ये करंट इन द बेस है। यानी इसका मतलब ये हुआ, एंड मोर देन 95%, more than 95% electrons move to collector and form या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, कलेक्टर करंट। कलेक्टर में करंट को प्रोड्यूस करते हैं, करंट कलेक्टर करंट। तो ये जो होता है ये कलेक्टर करंट होता है। अब आप इसकी तस्वीर बनाएं। Yeah, are you making the screenshot of that? Have you done it? They go. They remove now. सर इसमें दो डिप्लेशन रीजन भी, मैं कहा इसमें दो डिप्लेशन रीजन भी बनेंगे ना। जाहिर है उनको आप मटेरियल को मिलाएंगे तो इट हैपेंस विद पी और एन टाइप है। तो ये दो जंक्शन है ना, ये बैरियर जंक्शन है, बैरियर पोटेंशियल बैरियर है। जंक्शन बनेंगे तो वो जाहिर है बैरियर बनेंगे। वी गो हेड नाउ। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये इस तरह से ये काम करते हैं। मैंने कहा कि जो परसेंट, तो ये टोटल करंट जो होता है, टोटल करंट ये प्रोड्यूस जो कहाँ से चलता है, ये टोटल करंट एमीटर करंट होता है, जो बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है बेस करंट प्लस ये किसके होता है, कलेक्टर करंट। यानी जो कैरियर्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एमीटर, ये क्योंकि एमीटर सप्लायर का काम करता है, आगे करंट को भेज देता है। आप अपनी वो इधर देखें, ज्यादातर कंसंट्रेशन, एक टर्म इस्तेमाल होता है करंट गेन। करंट गेन ये कांस्टेंट फैक्टर है जो लाजम है कि हम लिखते हैं क्या, ये कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट, दैट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट, कॉल्ड द करंट गेन। अब पंजाब वाले जो हैं टेक्स्ट बुक है उसमें ये बीटा लिखता है, लेकिन हम अपना जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये अल्फा लिखता है, यानी ये कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो एमीटर का करंट है वो ज्यादा होता है और कलेक्टर का करंट जो है वो कम होता है। इसका मतलब है कि ये जो गेन होती है वो इसके बराबर कभी नहीं हो सकती, यानी जो गेन होगी इनपुट और आउटपुट यहाँ बराबर नहीं हो रहे, यानी इनपुट में ज्यादा आप एमीटर से निकलता है, कुछ डिफ्यूज हो जाता है क्योंकि रिकम्बाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो वहां से थोड़ी सी वहां से वो एनर्जी एज कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, वहां पे एक करंट पैदा हो जाता है जो कहते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रहा था, इसका ये बता रहा था मैं आपका कि ये वर्किंग किस तरह से, उसकी भी वर्किंग होती है, किसकी वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये वर्किंग किस तरह से होती है, आप इसके अगर फिगर बनाएंगे तो ये इस तरह होगा। ये सेंट्रल पोर्शन इसका क्या होता है, ये इसका सेंट्रल पोर्शन
हम कहते हैं कि इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो, उसको हम कहते हैं ये बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है, और ये एमीटर है। अब ये पीएनपी है, क्या नाम हमने दिया इसका, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। लेकिन करना क्या है हमें, कि जो एमीटर बेस जंक्शन है उसको क्या रखना है हमें। कशिश मुझे बताओ, हमजा मुझे बताओ, मैंने अभी अभी ये पॉइंट सिखाई है, अगर नहीं आ रही है तो फिर खुदा हाफिज करते हैं। अब करना ये कैसे काम करेगा, आपको मैंने बताया है ना, हाउ इट हैज टू वर्क, इसको काम कैसे करना है। ये फॉरवर्ड ब्यास होना चाहिए। सही है हर्षा, हर्ष बिल्कुल ठीक है। फॉरवर्ड ब्यास, बाईपास, फॉरवर्ड ब्यासिंग होना चाहिए। अब कैसे फॉरवर्ड ब्यासिंग होगा, हम क्या करें इसमें, हर्ष मुझे बताओ हम क्या करें। आयुष, अक्षय, इसको कैसे हम कर सकते हैं, आप कैन यू टेल मी। इसको हम जो पी टाइप को यहाँ क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव, और इसको दिया क्या क्या ये पी टाइप के साथ नहीं। अब ये क्या हो, ये हमेशा रिवर्स होगा, ये हमेशा फॉरवर्ड होगा। ये मेरी बात, आप पी को पॉजिटिव रखना पड़ेगा अक्षय, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव विद पॉजिटिव। हाँ, ये पॉजिटिव विद पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव शुड बी नेगेटिव। क्यों, कि हमें जो कलेक्टर बेस जंक्शन है हमें उसको रिवर्स करना। अब यहाँ पे एक और अहम बात आती है जो मैं आपको सुगंध बता रहा हूँ। अब जो इस सर्किट में करंट पैदा होगा ट्रांजिस्टर में, हम साहब विल यू टेल मी कि ये क्यों होगा, क्योंकि होल्स मूव करेंगे। यह है तो फॉरवर्ड ब्यास, लेकिन ये जो इमीटर है वो क्या है, वो पी टाइप मटीरियल है। अब इमीटर क्या करेगा, सप्लाई क्या, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अब क्या सप्लाई करेगा, होल्स, होल्स मूव करेंगे। सही है, नाउ द होल्स आर एक्सपेक्टेड टू मूव फ्रॉम, होल सप्लाई होंगे। कशिश बिल्कुल सही है। अब कैरियर्स जो हैं, जो मेजॉरिटी कैरियर है होल है, ये होल मूव करेंगे अभी। सही है, लेकिन स्टिल द सर्किट इज व्हाट, फॉरवर्ड ब्यास, बिल्कुल फॉरवर्ड ब्यास है। हमें ये इसको फॉरवर्ड ब्यास करना पड़ेगा। इन दिस ट्रांजिस्टर क्या होता है इसमें, as the emitter base junction is, देखो ना कितना सिंपल है, emitter base junction is फॉरवर्ड ब्यास, वो है ही फॉरवर्ड ब्यास। therefore क्या होगा, वही तो बताए, therefore holes now move, holes move from emitter, move from emitter, एमीटर से ये होल्स निकल पड़ते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट, और बनाते हैं, क्या तामीर करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाते हैं, इमीटर करंट बनाते हैं। ठीक है, ये अब होल होते हैं जो इमीटर करंट बनाते हैं, जिसको हम आई कहते हैं। ओके, as the base is thin, हमजा ये बहुत अहम पॉइंट है। क्या बताया मैंने कि बेस इज थिन, तो बेस अगर थिन है तो इसकी थिकनेस होती है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं आप, या 10⁻⁻⁶ मीटर भी, जो आपकी मर्जी। मैंने कह दिया पी में, अब क्या मेरी बात सुन रहे हो, ये माइक्रोमीटर होती है, यानी 10⁻⁻⁶ 1 माइक्रोमीटर, स्लाइटली डोप्ड होता है, कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी की कम होती है, स्लाइटली डोप्ड होता है, थिन होता है, ये बहुत कम करंट को प्रोड्यूस करता है, यानी hence and as the base is thin, okay, and few electrons, few holes combine with it, मिल जाते हैं। किससे मिलते हैं, कंबाइन, वो तो खत्म हो जाते हैं ना जो मिल जाते हैं, तो एक और गिव ऑफ करते हैं रोशनी और हीट प्रोड्यूस करते हैं। few holes combine with electrons of base, electrons, एंड कॉन्स्टिट्यूट क्या तामीर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट बेस कर। ओके, तो ये लेस देन 5% होता है, तो ये हमें बेस करंट पर, बाकी जो है ना मोर देन 95% होल्स मूव टू कलेक्टर, ये कलेक्टर की तरफ जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, कलेक्टर, एंड फॉर्म क्या बनाते हैं, ये कलेक्टर करंट बनाते हैं। साबित मटियर साबित, मेरे पास कुछ लिखा नहीं होता, मुझे सारा बोर्ड पे लिखना, कैन अंडरस्टैंड इट।
So here I am telling you, we move to the another thing. Where we got it. क्या आपने इसकी स्क्रीनशॉट बनाई? बनाओ बनाओ स्क्रीनशॉट. कंडक्टिविटी, हाँ इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, स्लाइडली ड्रिफ्ट होता है. कशिश 1 मिलीमीटर. ये क्या लिखा था? हाँ यही तो है. अरे ये तो होगा, इसमें से अभी होल मूव करेंगे ना. ये होल्स आर एक्सपेक्टेड टू मूव हियर. कुछ होल यहाँ पे गुम हो जाते हैं, एक हो जाए, बाकी होल तो यहाँ पे गुजर जाते हैं ना. ये क्रॉस देयर एंड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? कलेक्टर करंट. अच्छा मेरी बात सुनो, अभी ये जो करंट होता है ना, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर में, अब मेरे पास ये बहुत सबसे आम पॉइंट है जो मैं डायरेक्शनल पॉइंट, डायरेक्शनल स्टिल द करंट इज बाय द इलेक्ट्रॉन. यही पॉइंट सनिया, यही पॉइंट मैं बता रहा था कि ये देखो यहाँ पे अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सानिया मुझसे मैं आई विल कांटेक्ट, आई विल अप्रोच यू. क्या पॉइंट बता रही हैं? तो यहाँ से जो अंदर जो सेमीकंडक्टर में करंट है, बिकॉज ऑफ द होल्स है, वो ये कन्वेंशनल करंट है, ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव, यू नो. लेकिन आउटसाइड द सेमीकंडक्टर स्टिल द करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक करंट. और उसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और वो जो करंट है आउटसाइड, वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह. जो कंडक्टर में करंट ऑलवेज इज कास्ट बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बेशक सेमीकंडक्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहां से ये होल मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन स्टिल इन द एक्सटर्नल सर्किट इन द कंडक्टर स्टिल द करंट इज कास्ट बाय द इलेक्ट्रॉन. यानी आपने क्या पॉइंट बताया? ये रेट, ये आप बेशक ये लिख लें, मैं लिख रहा हूं. इन पीएनपी ट्रांजिस्टर करंट, ट्रांजिस्टर की बात करें ना, करंट इज कास्ड बाय पॉजिटिव, कास्ड बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, होल्स हैं पार्टिकल. ये क्या है? ये कन्वेंशनल करंट है. डायरेक्शन यही होती है जिसका जिक्र हमने, कन्वेंशनल करंट. और बट स्टिल, बट करंट in conductor is still due to electrons. ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है कंडक्टर. अब इसको सेव करते हैं, अगर सही सेव नहीं किया तो. और स्क्रीनशॉट भी अभी बनाए. अगेन यू रिक्वायर टू मेक ए स्क्रीन. दोनों पीएनपी आउटपुट ऐसे ही होता है. अब मैं इसको यहां करूं तो स्क्रीनशॉट है, भी मेरे स्क्रीनशॉट तो हेड. तो अब मैं आपको बता रहा था किसके बारे में, देर से बात. हम इसको एक और चीज आपके से डिस्कस करें, उसका नाम है क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर. अब ये इसकी सेकंड लास्ट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर. ये मैं आपको इस तरह समझा रहा हूं कि आप भूलेंगे नहीं. इसके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. अगर ये देखो, एक कैरेक्टरिस्टिक है क्या? उसको हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक. और नंबर 2, इसकी दूसरी जो है उसको आप कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. अब ये मैं एक ही फिगर बनाऊंगा आपके लिए, बस ये काफी है. ये देखो हमने, ये क्या है? ये ट्रांजिस्टर है. ओके, ये आपके सामने ट्रांजिस्टर है. इसके 3 पॉइंट्स हैं. देखो, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये एमीटर है. इसके 3 टर्मिनल है. देखो कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी सिंपल सी चीज. मेरी बातों को गौर से सुनो. अब मैंने आपको कहा कि इसके 3 टर्मिनल हैं. एक एमीटर है, बेस है, और कलेक्टर है. मैंने कहा इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और इसकी दूसरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. उसकी आउटपुट भी खूबियां हैं.
पता है आपको, एम्पलीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको कहते हैं कि लो सिग्नल्स ऑफ वोल्टेज आर कन्वर्ट इनटू हाई सिग्नल्स ऑफ। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक्सरे मशीन होती है, वाडा की तरफ से हमें जो वोल्टेज मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 220 वोल्ट बिजली मिलती है। अब हमें एक्सरे को काम करवाना है, एक्सरे को तो 50,000 कम से कम वोल्टेज चाहिए। हमें वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटजी है दैट इज बीइंग डन बाय द ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर कितना छोटा है और व्हाट डज इट डू, ये 50 गुना भी वोल्टेज को बढ़ा देता है। इट्स अप टू जितना भी आप इससे कहें, ये डिपेंड करता है कि आपने एक्सटर्नल सर्किट में जो आउटपुट सर्किट है उसमें लोड कितना लगा है। जितना आप इसका लोड बढ़ाएंगे उसके आउटपुट सर्किट में उनके सिग्नल्स इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजेस दी वोल्टेज लेवल। अकिल तो सही कह रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि ये आपके सामने एक सर्किट है, ओके। यहाँ मैंने इसको एम्पियर कनेक्ट किया है, यहाँ मैंने इसको वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। ये इसका वोल्टेज है जो इसकी फॉर्मेशन है, ओके। तो ये मैं आपको बता रहा था। अब मेरी बात को सुनो, गौर से सुनो, हाउ मच इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टेलिंग यू। ओ माय डियर स्टूडेंट, ये वोल्टेज है, ये मीटर, और ये कलेक्टर बेस जो है वोल्टेज है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वोल्टेज, लेकिन कलेक्टर बेस वोल्टेज। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये हम कहते हैं एमीटर बेस वोल्टेज। अब ये जो मैंने सर्किट आपके सामने बनाया है, ये जो सर्किट है ना, ये आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट यहाँ से लेते हैं। हमें करना क्या है, अब देखें मैंने इसमें एक चीज कॉमन रखी है, इसमें कॉमन जो है इट इंक्रीज। अब कोई पढ़ना आया है तो ये बात सुने मेरी बात, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू नो इन ट्रांजिस्टर कैन फंक्शन, transistor can function with one common, can function with one common terminal। आप एक टर्मिनल को आपको कॉमन रखना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, कॉमन टर्मिनल। अब टर्मिनल तो 3 होते हैं हमसा, देखो कोई भी परेशान ना हो, जो मैं आपको बता रहा हूं वेरी सिंपल बता रहा हूं, आपसे ये बच के नहीं जाएंगी चीजें। पहले मैं कह रहा हूं एक तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन इमीटर है। मिसाल क्या कह रहा हूं, 3 तरीकों से आप इसे काम लग सकते हैं। नंबर 1 कि आप इसके इमीटर को कॉमन रख दें, नंबर 2 इसको कॉमन रख दें, आप किसको कॉमन बेस कर दें, या आपकी मर्जी है कि आप इसके कलेक्टर को कॉमन कर दें, यानी कॉमन कलेक्टर। एक आप टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल आपको कॉमन रखना पड़ेगा। अब कहेंगे सर ये जो फिगर बनाई है हमें तो समझाओ इसमें कॉमन क्या है कोई समझने वाला? अगर समझने आया है तो मैं उसके साथ में बात कर रहा हूँ। ये देखो मेरी बात सुनो, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ जो आज समझ नहीं आया। ये देखो, ये अब एक ऐसा, ये इमीटर ऐसा है जो इस इनपुट के साथ भी ताल्लुक रखता है। ये इनपुट है, ओके, और ये क्या है, ये आउटपुट है, ये उसका आउटपुट है। मुझे बताओ ये जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे कलेक्टर की एक लाइन है, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से फिर बेस है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये मीटर। अब बताओ ये जो पॉइंट है, ये देखो ये क्या है, ये कलेक्टर है, और ये मुझे बताओ ये क्या है, ये मीटर है, और बीच में जो है वो क्या है, ये बेस है। अब मुझे बताओ ये कलेक्टर का वास्ता सिर्फ आउटपुट से है, बेस का जो वार्ता है सिर्फ इनपुट से है, लेकिन ये मीटर मैंने ऐसा उठाया है जिसका ताल्लुक जो है वो इनपुट से भी है और इस मीटर का ताल्लुक आउटपुट से भी है। तो ये मैंने सर्किट जो मीटर को कॉमन बना दिया। क्या कैन बी डन। आप कोई भी सर्किट आप बना सकते हैं, यू कैन मेक एनी सर्किट ऑफ दैट इन एनी वे। तो ये कॉमन मीटर। अब आपको करना क्या होता है, व्हाट डू यू डू विद इट, आप इसे क्या करते हैं। और स्टूडेंट्स प्लीज आप इसकी बनाएं, आप इसकी बनाएं, स्क्रीनशॉट बनाएं, तो आउटशॉट ही आएगा। तो इसमें बेस कॉमन नहीं है ना, कॉमन एक ही चीज है कशिश, वो मैं दोबारा बताऊं, कॉमन इमीटर है, क्योंकि इमीटर का इनपुट सर्किट के साथ भी वास्ता है और
इनपुट का ये जो ई मीटर है इसका इस आउटपुट के साथ, ये तार का एक हिस्सा यहां जा रहा है और तार का दूसरा हिस्सा ये यहां जा रहा है, दोनों के साथ ये करेगा। बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ई मीटर इज कॉमन। सानिया, ओके सानिया, दैट्स ग्रेट। तो अब मैं अभी जो आपको बात बता रहा हूं उसको आप गौर से सुने। आई एम टेलिंग यू व्हाट, कि ये जो मैंने ये फिगर उठाई थी आपको, तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया कि जो चीज आपने बढ़ानी है, सही है ना, आप उसको इनपुट में दे दें, लेकिन आउटपुट को कांस्टेंट रखें। वोल्टेज इन द आउटपुट शुड बी केप्ट कांस्टेंट। लेकिन आप क्या करेंगे, फिर जो करंट चेंज होगा इनपुट में वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, कि ये जो वोल्टेज है वो कितना है इस पे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखें। इनिशियली पहले हमने किया, तो इनिशियली क्या मैंने आपको बताया था, इनिशियली जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट वोल्टेज इज हॉल्ड कांस्टेंट, उसको आप कांस्टेंट रखें, ठीक है। एंड इनपुट करंट वरीज, वो चेंज होगा, डिपेंड्स अपॉन द इनपुट वोल्टेज, डिपेंड्स अपॉन इनपुट वोल्टेज। पहले तो इनपुट में आपको ये करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल करंट होगा, डिफरेंट वैल्यूज होते जाएंगे वोल्टेज के चेंज होने के साथ इनपुट वोल्टेज। लेकिन आपको आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। और आउटपुट में जो increase the voltage क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, क्या इंक्रीज द वोल्टेज इन आउटपुट सर्किट, जो इसका आउटपुट जंक्शन था या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था, द इनपुट करंट is kept constant। ये आपको जहन में रखना चाहिए, दैट्स वेरी मच। अगर क्योंकि ये काम यही करता है कि वोल्टेज को चेंज कर। अब ये होप दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट पीरियड, ये कैसे एज अ ट्रांस एम्पलीफायर काम करता है, क्योंकि ये सारी चीजें फिर वो एम्पलीफायर में डिस्कस्ड हैं। एम्पलीफायर में किस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज करता है, कि हम उसको कितना कम देते हैं वो और कितना ये बढ़ा देता है। इंक्रीज दी, यानी इसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं, जिसमें वीक सिग्नल्स को ये स्ट्रांग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें ये जो लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बढ़ा देता है। ये साउंड को भी बढ़ा देता है। एग्जैक्टली ये एम्पलीफायर का काम करता है ना, ये लो वीक सिग्नल्स को स्ट्रांग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। That's in the work in the different varieties, you know. And as it works as an amplifier, क्या बता रहा था मैं, as the transistor it's as amplifier। आप कैसी भी बातें करें, 1000 बातें करें, लेकिन MCQ से 8 तक के ट्रांजिस्टर से एक ही है। कौन सा? ये ट्रांजिस्टर it's as an amplifier। यानी amplification is done by the means of transfer, ये ट्रांजिस्टर, ये MCQ है 8 तक यहाँ से। तो you have to remember, keep in the mind, as a transistor act as amplifier। it ये क्या करता है, it increases low voltage signals into high voltage signal। और ये मैं आपको बता रहा था, आपकी पोलरिटीज कैसे भी हो, लेकिन करंट लाजमी है कि जो एमीटर बेस करंट हो वो फॉरवर्ड पे आ सकता। रिमेंबर ऑलवेज, जो मैं आपको बता रहा हूं कि देयर मस्ट बी द पासिंग वोल्टेज टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर। ये तब भी काम करता है जब एमीटर बेस फॉरवर्ड। तो ये और तरीके से मैं पॉइंट लिख रहा हूं अभी, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहा हूं,
ये लास्ट लाइन इनटू हाई वोल्टेज कटे चली जाने इनटू हाई वोल्टेज सिग्नल्स। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ट्रांजिस्टर जो फंक्शन करेगा ये इसी तरह से करेगा कि आप इसको ये कैसे एक्ट करता है यही जो मैं बताया ना, यही to operate the transistor must be provided biasing voltage, must be provided biasing voltage। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो पता है ना, मैंने आपको कहा था कि बियासिंग वोल्टेज ये क्या होता है। आप एक डीसी वोल्टेज भी इसको आपके, ये डीसी है, ये डायरेक्ट करंट वोल्टेज है, ये डीसी है, जो आप उसको सप्लाई कर लाजमी है कि वो उसको फॉरवर्ड बियास कर, सही है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ द वेरी मच। इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम ओनली द लास्ट one paper of the chapter is one page or one paper is. Thank you very much. God bless you.